संत हमारी आत्मा हमें संत सिर मार हे जी सबका सीताराम है सोए अपने अपने ठौर। तो देखते ही लोगों बड़ा ही सुंदर प्रसंग भगवान श्री श्याम सुंदर सरकार के जन्म की ओर आइए सही भक्त गौर करेंगे महाराज। तो कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ आस तेरी में बीते जिंदगानी। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ आस तेरी में बीते जिंदगानी। और तुम बिन नाथ क्या बात है, तुम बिन नाथ कोई हमारा गहरी नदी आया थान पानी। और प्रभु बहन द्रौपदी की लाज बचाई, सभा बीच साड़ी दुष्ट ने खिंचाई। बहन द्रौपदी की लाज बचाई, सभा बीच साड़ी दुष्ट ने खिंचाई। और चोरी लगाई के हरो चोरी लगाई के हरो वो दुशासन, हारी जमीन पे गिरो अभिमानी। और तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम बिन नाथ न कोई दूजा। और तुम्ही मेरी नैया के हो, तुम्ही मेरी नैया के हे बनहारे, गहरी नदिया नाव पुरानी। कहाँ जा छिपे हो क्या बात निर्भय, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ आस तेरी में बीते जिंदगानी। तो गौर
करते ही महाराज बड़ा ही सुंदर प्रसंग। आइए तो श्री राधा के पति तुम्हें सुमिरे बारंबार, सरक्षा मेरी कीजियो हर शरण साधु तुम्हारा। आइए महाराज गौर करते जो मथुरा नगरिया के बीच में हमारे महाराज उग्रसेन रहा करते थे। आइए गौर करते उन्हीं की और महाराज। तो नीतिवान भूपाल और सुनाऊं हाल सुनो नर नारी, पतिव्रता शील स्वभाव के घर में प्राण न प्यारी, पतिव्रता शील स्वभाव के घर में प्राण न प्यारी। जो महाराज हमारे उग्रसेन हुआ करते थे महाराज, उनकी पत्नी जिसका नाम महाराज पवन रेखा था, बड़ी ही पतिव्रता हुआ करते थे महाराज। तो नीतिवान भूपाल सुनाऊं हाल सुनो नर नारी, सुनो नर नारी, पतिव्रता शील स्वभाव के घर में प्राण न प्यारी। एक पतिव्रता और है न कोई संतान भूप हैरान के सुनो अगारी, के सुनो अगारी, विधिगत की वीरंतरी न कबहु टारी, विधिगत की वीरंतरी न कबहु टारी। दोस्तों जो महाराज उग्रसेन थे उनके घर में धन दौलत से भंडारे भरे हुआ करते थे, लेकिन महाराज उनके घर में जो पवन रेखा नाम की स्त्री थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। और ऐसा ही नहीं महाराज, उनकी महारानी पवन रेखा का एक सदा का नियम हुआ करता था निर्भय। कहा तो यहाँ तक जाता है महाराज कि पति की सेवा में 8 पहर और अपने को हाजिर करती थी। अरे दिनचर्या से पहले उठ के अरे पति का शुभ दर्शन करती थी। यहाँ तक कहा गया है महाराज, जो महारानी पवन रेखा थी उनका सदा का नियम हुआ करता था लोगों, अपने पति की सेवा में हमेशा अपने को तत्पर रखना। नागेश दादा ऐसा ही नहीं, पति की सेवा में 8 पहर अपने को हाजिर करती थी। दिनचर्या से पहले उठ के पति का शुभ दर्शन करती थी। महाराज जो पवन रेखा थी उसका एक सदा का नियम हुआ करता था लोगों, अपने पति की सेवा में अपने को हमेशा हाजिर करती थी। इधर महाराज कहा तो यहाँ तक गया है
सूर्य उदय भी नहीं हो पाता था और महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन के चरणों में सेवा करने लगती थी। ऐसा ही नहीं महाराज, एक दिन की बात है, महारानी पवन रेखा ने आज महाराज उग्रसेन से समझा करके जवाब दिया है, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं जाकर के घूम आऊं, क्योंकि महाराज इन महलों में अब मेरा मन नहीं लगता है। और सत्य बात भी है लोगों, जिन महलों में किन्हीं बालक के चहचहाने की आवाज ना आई, वो महल महाराज महल नहीं शमशान घाट नजर आया करते हैं। इधर जिस समय पवन रेखा आज जवाब देने लगी अपने महाराज से, महाराज कि मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहे, कहूँ घूमिया में मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहे, कहूँ घूमिया में। और महाराज जाऊ जंगल की सैर करूंगी, दुख सुख की हम सब कहूंगी, क्योंकि महाराज मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहे, कहूँ घूमिया में जी मेरो अंगना में मन नहीं लगी रहे, कहूँ घूमिया में। इधर महाराज मैया पवन रेखा ने जवाब दिया है, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो पिया तो मैं कहीं जाकर के बागों में घूमाऊं, क्योंकि महाराज मेरा महलों में मन नहीं लग रहा है। उसी समय आज महाराज उग्रसेन ने मंत्री को पास में बुलाया है, जवाब दिया है मंत्री जाओ मेरी रानी को कहीं किसे घुमा करके ले आओ। उसी समय महाराज की रथ गोला सजवाई और जब रानी बढ़ी अगारी, ले सखियन को संगरे बगिया में पहुंच गई नारी, बगियन को संगरे बगिया में पहुंच गई नारी। इधर कहा जाता है महाराज जिस समय आज मैया पवन रेखा बाग में पहुंची है निर्भय, महाराज के रथ से नीचे पैर उतारी, छोड़ के रानी बढ़ी अगारी, होनहार बलवान होनी होनहार बलवान बुद्धि को पलटा भारी है, होनी होनहार बलवान बुद्धि को पलटा भारी है। बलवान बुद्धि को पलटा भारी है, होनी होनहार बलवान। तो दोस्तों जिस समय आज मैया पवन रेखा बागों में पहुंची है, आज पवन रेखा जिस समय बाग में घूमने जाती है, बाग के अंदर घूमने के लिए गई, बाग में पहुंचने के बाद आज बाग की सुंदरता को निहारा ये निर्भय,
जिस समय बाग की सुंदरता को निहारा है मानव लोगों, वो बाग आज मानो वहां पर स्वर्ग उतर आया हो, ऐसा ही नहीं। उस बाग को देखकर निर्भय मैया पवन रेखा चकित रह जाती है, आगे को पैर बढ़ाई है। जैसे ही मैया पवन रेखा ने आज आगे को पैर बढ़ाए, निर्भय के अरे बन गई विधि गति की कहानी। अरे बन गई विधि गति की कहानी। अरे बन गई विधि गति की कहानी और सखियन से छूट गई रानी। आज लोगों गौर करना, जिस समय आज महारानी बाग में पहुंची है, बाग को भूल जाती है, उसी समय निर्भय आ जाता है। निर्भय गिर गई रानी जाई बगिया में, अरे दिल में सोची सोची रही जाए। क्या बात है निर्भय, देखो बाग और भालू बंदर, रानी ने तीनों तो रुधन मचाए। जिस समय आज पवन रेखा ने देखा है महाराज के घिर गई रानी जाई बगिया में, दिल में सोची सोची रही जाए। देखो बाग और भालू बंदर, चेहरा वहां पर पड़ा उदास। अरे आंख बंद करी तो हाथन से, और रानी ने तीनों तो रुधन मचाए। और महाराज सुंदर नारी खड़ी अगारी, राक्षस ने जब देखी आई। आज महाराज जिस समय मैया पवन रेखा उस बाग में खो जाती है अपनी सहेलियों का संग छोड़कर, आज मैया उस बाग में आ गई। उसी समय निर्भय गौर करना, उन्हीं बागों के अंदर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था लोगों। आज जिस समय उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया को इधर देखा है, आज मैया को देखकर मन में चकित रह जाता है लोगों, मन में पागल हो गया। हे मेरे दीनबंधु दयानिधि सरकार, कितनी सुंदर ये नारी है। कहा भी जाता है निर्भय कि चस्का लग जाता है जब प्रेम रस पीने का, तो रुतबा बदल जाता है जिंदगी के जीने का। जिस समय उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया को देखा है, तो निर्भय तो पढ़ी के चलो यगारी, और निहारी नारी को हरसाई। पवन रेखा को देख के बुद्धि में बात आई। पवन रेखा को देख के बुद्धि में बात आई। आज इस समय दुर्मलिक नाम के राक्षस ने देखा है मैया पवन रेखा को, तो
लाई के तुम कमाई, इतनी सोच के लीना रूप बनाई, इतनी सोच के लीना रूप बनाई। आज इस समय दुर्मलिक नाम के राक्षस ने मैया को देखा है निर्भय। आज बुद्धि में पागल हो गया, मन में सोचने लगा कितनी सुंदर नारी है, बड़ी सुंदर नारी है। अगर इसके साथ में मैंने इसके सत्यत्व को नष्ट नहीं किया तो मेरे जीवन के ऊपर धिक्कार है महाराज। आज जैसे ही देखा है उस नारी को मन में पागल हो गया महाराज। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नैनन की काशी बुरी जाति कले जो चीरी, खान पान भावे नहीं दुर्बल पड़े शरीर। आज इस समय उस दुर्मलिक के नाम के राक्षस ने देखा है कौन? नैनन की काशी बुरी जाति कले जो चीरी, और खान पान भावे नहीं दुर्बल पड़े शरीर। और महाराज कहा जाता है हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, अरे बुद्धि करत न काम कले जो बिना प्रेमी तड़पे, अरे बुद्धि करे ना निर्भय। राती में नींद नहीं आए, अरे राती में नींद नहीं आए, और दिन में पड़े न चैन राती को नींद नहीं आए। दिन में और महाराज हराम खाना पीना हवे, अरे हराम खाना पीना हवे, अरे दुर्बल पड़े शरीर के अखियां दर्शन करोवे, हे दुर्बल पड़े शरीर के अखियां। आज इस समय उस राक्षस ने मैया की तंदुरुस्ती को निहारा है निर्भय। मन में सोचने लगा कि अगर मैंने इसके सत्यत्व को नष्ट नहीं किया तो मेरे जीवन के ऊपर धिक्कार है। आज इन्हीं बातों को सोचकर दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था महाराज मन में सोचने लगा, और सत्य बात भी है लोगों, किसी भी पतिव्रता नारी के सत्यत्व को नष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है महाराज। आज दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था मन में सोचने लगा, ये एक पतिव्रता नारी है और इसके सत्यत्व को नष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है महाराज। आज इन्हीं बातों को सोचकर
दुर्मलिक नाम का जो राक्षस था महाराज मन में सोचने लगा, मंद मंद मुस्काने लगा, और निर्भय क्या हुआ कि हंसी के उग्र सेना को रूप बनायो। अरे हंसी के उग्र सेना को रूप बनायो। बैठी है जहाँ नारी पास में आया। गौर करना लोगों, आज महाराज उग्रसेन का रूप बनाने के बाद महाराज सामने पहुंच गए झट जाए। तले को पहुंची, क्या बात निर्भय, तले को पहुंची के हंस के दुनिया बाज लगाई। तले को पहुंची जवाब देने लगा दुर्मलिक नाम का राक्षस, दुल्हनी दिल में धरी ले धीर, प्यारी दिल में धरी ले धीर, पलम तेरो सनम कठाड़ा है। सजनी दिल में धरी ले धीर, पिया तेरो सनम कठाड़ा है। सनम कठाड़ो है, सजन तेरो सनम कठाड़ो है। दुल्हन दिल में, प्यारी दिल में, रानी दिल में धरी ले धीर, पलम तेरो सनम कठाड़ो है। आज जो दुर्मलिक नाम का राक्षस था महाराज उग्रसेन का रूप बनाया है, उसी समय पवन रेखा के सामने पहुंचा और कहने लगा है, पवन रेखा तुम क्यों घबरा रही हो रानी? शायद तुम्हें पता नहीं है प्यारी, अब मैं आ चुका हूं और मेरे सामने तुम्हें कोई छेड़ दे, इतनी तो किसी में औकात नहीं है। उसी समय आज बोला है वो दुर्मलिक नाम का राक्षस निर्भय के बोला है, प्रिय रुदन मत कर और हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सामने तुझे छेड़े है कौन भला हिम्मत वाला। नागेश दादा जवाब देने लगा है वो राक्षस पवन रेखा, शायद तुम्हें पता नहीं है पवन रेखा, मेरे सामने तुम्हें छूने की तो दूर की बात है, कोई हाथ नहीं लगा सकता है पवन रेखा। सामने तो छेड़े है कौन भला हिम्मत वाला। आज उसी समय महाराज पवन रेखा ने समझ नहीं पाया, दुर्मलिक नाम के राक्षस ने आज बातों में बहलाने के बाद
मैया के सत्यत्व को नष्ट करने लगा है लोगों। आज मैया पवन रेखा ने कोई बातों को समझ नहीं पाया उसी समय कि धोखे में उस नीच ने कियो सती संभोग। प्रकट हो गया अंत में उस पापी का योग। अरे धोखे में उस नीच ने कियो सती संभोग। हे प्रकट होए गयो अंत में पाए पापी का योग। आज मैया ने इधर बातों को समझ नहीं पाया। उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने आज मैया के सत्यत्व को नष्ट कर दिया है लोगों। जिस समय आज पवन रेखा के सत्यत्व को नष्ट करने के बाद उस दुर्मलिक नाम के राक्षस, दुर्मलिक नाम का राक्षस जो था आज लोगों अपने रूप में आया है, उसी समय मैया रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, जवाब देने लगी, है नीच, तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, अब तो मैं मजबूर हूं वरना के लाचार हूं और निसेज हूं मैं, वरना जो हर दिखलाई देती अपनी शक्ति से जलाई करके मिट्टी में तोय मिलाई देती। मैया ने जवाब दिया है तूने बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया, अब तो मैं मजबूर हूँ कमीने वरना लाचार हूँ और निसेज हूँ मैं, वरना जो हद दिखलाई देती अपनी शक्ति से जलाई करके मिट्टी में तोय मिलाई देती। आज उसी समय मैया ने जवाब दिया है, और एक कमीने, अगर पहले मैं जान जाती निर्भय एक ही श्राप में तुझे भस्म कर सकती थी, लेकिन अब मेरे अंदर वो शक्ति नहीं बची है, वरना कि अरे तेरो हुई जाए सत्यानाश और अधर्मी धर्म बिगाड़ो तेरा। लफंगा, तूने बिल्कुल मेरे साथ में अच्छा नहीं किया है, पहले मुझे नहीं पता था। कर पहले जान में लेती देश आप भस्म कर देती गरम। पहले जान में लेती देश आप भस्म कर देती गरम।
अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। आज उसी समय जवाब देने लगी है मैया, तूने मेरे साथ में बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर मुझे पहले पता होता तो तुझे एक श्राप में भस्म कर सकती थी। उसी समय आज दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया है पवन रेखा, गालियां दे रही हो तुम मुझे, और गालियां दो पवन रेखा। शायद तुम्हें नहीं पता है मैंने तुम्हारे साथ में दादाजी कुछ गलत नहीं किया। दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया है पवन रेखा, तुम मुझे गालियां दे रही हो लेकिन मैंने तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हारे गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हो रहा था। जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं पवन रेखा, जो मेरे तेज प्रताप से जिस बच्चे का जन्म होगा कोई ऐसा वैसा बालक नहीं होगा। मैया ने जवाब दिया है, कमीने और लफंगा, तेरा बालक अगर तेरे जैसा नहीं होगा तो कैसा होगा और कमीने। उसी समय दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जवाब दिया है पवन रेखा कि मेरे समान योद्धा होगा, भाई जीत न कोई पाएगा। राजा और नर की बात ही क्या, बस इंद्र हार कर जाएगा। बात ही क्या, बस इंद्र हार के जाएगा। लेकिन पवन रेखा मेरे समान तो होगा, ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक सताएगा, लेकिन ऋषियों को और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे इतना रानी भगवान के हाथ से जाएगा। आज इस समय उसने जवाब दिया है पवन रेखा, तुम मुझे गालियां दे रही हो लेकिन तुम्हें नहीं पता है पवन रेखा, तुम्हारे गर्भ से किसी बालक का जन्म नहीं हो रहा था। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मेरे तेज से जिस बालक का जन्म होगा कोई ऐसा वैसा बालक नहीं होगा, उसे मारने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा को आना पड़ेगा महाराज। इधर इतनी बातों को कहने के बाद वो राक्षस वहां से चला जाता है। इधर मैया पवन रेखा आज वहां से भागती घूमती आज जिस समय जंगल के बाहर आई, सखियों ने जवाब दिया है, सहेली ये तुम्हारी दशा कैसे हो गई?
उसी समय आज पवन रेखा ने जवाब दिया है, बहना तुम्हें पता नहीं है बहना, तुम्हारे जाने के बाद के रानी बोली तुम निकली गई निर्भय। अरे रानी बोली तुम निकली गई, एक बंदर ने हमें पछाड़ो है, एक बंदर ने हमें पछाड़ो है। रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर ने हमें पछाड़ो है। सारा सिंगार उजाड़ दिया, मेरी साड़ी को फाड़ो है। इधर महाराज जिस समय मैया पवन रेखा ने जवाब दिया है, बहना तुम तो चली गई लेकिन मैं बाग में भटक गई, वहां मेरी एक बंदर ने ये हालत कर दी है। इधर महाराज पवन रेखा जो थी महलों में आ जाती है, इधर 1 2 3 करके जैसे ही 9 मास व्यतीत होते हैं लोगों, कहा जाता है अगर कोई अनहोनी होने वाली हो या किसी राक्षस के आने का संकेत हो तो महाराज पहले ही संकेत आने लगते हैं। उसी समय जैसे कंस का जन्म होने वाला था महाराज, पैदा होते ही बालक के और आंधी तूफान मचाने लगी, और बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी छाने लगी। कंस का जन्म होने वाला था, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिलो, एक महाप्रलय सी छाने लगी। आज बालक पैदा हुआ है, जिस समय महाराज बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, लेके धन धन करके धन उमड़ पड़ा, घन करने लगी धुन धरती की, आ गया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। आज जिस समय कंस का जन्म हुआ है, धरती पर अनेकों प्रलय आने लगी, तो महाराज भगवान श्री श्याम सुंदर का जन्म अगले पार्ट में दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा महाराज। तो आइए चलते चलते एक संकीर्तन बोलते हुए चलेंगे। कि ये दिल तेरा दीवाना निर्भय, और बता क्या करे, और सांवरे
तुम्हें पाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। भगवान श्री श्याम सुंदर की कंस भगवान श्री श्याम सुंदर के जन्म का पहला पार्ट आप सभी भक्त विपिन साधु धर्म प्रचारक चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और अगला पार्ट भी इसी चैनल पे आएगा। इसीलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ढोलक पे साथ दे रहे हैं हमारे परम मित्र निर्भय कुमार दीवाना जी जो हमारे गांव के रहने वाले हैं और घड़ा पे साथ दे रहे हैं बड़े भ्राता श्रीमान नागेश दादा जी। बोलेंगे सही वक्त। दिल मेरा दीवाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। भजन सुनाने का ना तुमको मनाने आया सांवरे आया सांवरे। किसको सुनाऊं बोल सांवरे बोल सांवरे। मुश्किल है समझाना मुश्किल है समझाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। सांवरे तुम्हें पाना बता क्या करे। और ये आइडिया आप सही भक्तों के पास लविश रिकॉर्डिंग स्टूडियो सीतापुर के माध्यम से पहुंच रहा है।